अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये ज़रूरी इत्तला प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के बारे में है। प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के दो कैटेगरीज़ होते हैं, आप वाकिफ़ होंगे। एक वो कैटेगरी है जिसे रेन्यूअल कहा जाता है, यानी रेन्यूअल का मतलब ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनको लास्ट एकेडमिक ईयर यानी 2020 और 21 में भी जो बच्चों को स्कॉलरशिप मिली होती है वो रेन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट कहलाते हैं। और ऐसे स्टूडेंट जो इस साल पहली बार यानी 2021 में 21-22 में जो पहली बार अब स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करे हैं वो फ्रेश कैंडिडेट्स कहलाते हैं। और वो स्टूडेंट जो किसी स्कूल को चेंज करके इस साल हमारे स्कूल में एडमिशन लिए हैं वो भी फ्रेश कैटेगरी के स्टूडेंट्स कहलाते हैं। तो आज जो इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ मैं वो है रेन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे स्कूल के तकरीबन 268 स्टूडेंट्स जिनका ताल्लुक़ सेकंड 6th क्लास से लेकर 10th क्लास तक के हैं, उनको पर स्टूडेंट 5,700 रुपीज़ के हिसाब से तकरीबन 15,27,600 रुपीज़ की स्कॉलरशिप सैंक्शन हुई है। और इसी तरह से 92 स्टूडेंट जो 1st, 2nd, 3rd से 5th तक के स्टूडेंट्स हैं उनको पर स्टूडेंट 1,000 रुपीज़ के हिसाब से उनको 92,000 रुपीज़ अमाउंट की स्कॉलरशिप उनको जारी हो चुकी है। इस तरह से टोटल इस साल 1st से लेकर 10th तक के जो रेन्यूअल कैटेगरी के स्टूडेंट्स हैं उनको 16,19,600 रुपीज़ की स्कॉलरशिप सैंक्शन हो चुकी है। एक बार जब ये स्कॉलरशिप सैंक्शन होती है तो वो पेमेंट के लिए पेमेंट गेटवे पे जाती है और पेमेंट गेटवे को जो है PFMS कहा जाता है। और ये PFMS जो गेटवे है वो क्या करता है कि DBT करता है, यानी डायरेक्ट बेनिफिशियरी ट्रांसफ़र, हर स्टूडेंट को उनके अकाउंट नंबर पर वो ट्रांसफ़र करता है। अगर किसी वजह से स्टूडेंट का अकाउंट इनएक्टिव है तो ऐसी सूरत में वो अमाउंट उसमें क्रेडिट नहीं होता और वापस वो PFMS को चले जाता। अगर उनका अकाउंट एक्टिव अगर है तो उनके अकाउंट में क्रेडिट हो जाता। अगर किसी स्टूडेंट का अकाउंट उनको स्कॉलरशिप सैंक्शन हो गई लेकिन उनको अमाउंट क्रेडिट अगर नहीं हुआ है तो ये देखने की ज़रूरत है कि आपका बैंक का जो अकाउंट है वो एक्टिव है या नहीं है। बैंक अगर जो है ये करता है कि अगर 3 महीने तक अगर अमाउंट विड्रॉल या डिपॉजिट अगर नहीं करे तो ऐसी सूरत में बैंक जो है स्टूडेंट्स के अकाउंट को इनएक्टिवेट कर देता है। तो सबसे पहले ये देखिए कि आपका अकाउंट एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर इनएक्टिव है तो एक एप्लीकेशन दीजिए और कुछ अमाउंट डिपॉजिट कर दीजिए, फिर आपका बैंक का अकाउंट जो है चालू हो जाता है। तो इस तरह से आप गवर्नमेंट की जानिब से जारी करदा जो स्कॉलरशिप है वो उसके हकदार होते हैं। चूँकि ये अभी प्रोसेस से 2 दिन पहले शुरू हुआ है तो पूरे मुल्क में करोड़ों बच्चे होते हैं, तो सब बच्चों को स्कॉलरशिप पहुंचने के लिए थोड़ा सा वक्त दरकार होता है। एक आध हफ्ता देख लीजिए, अगर एक हफ्ते के दौरान अगर आपको स्कॉलरशिप नहीं मिलती है यानी आपके अकाउंट में क्रेडिट नहीं होती है तो उसका आप स्टेटस भी चेक कर सकते हैं। PFMS पे जाकर जिन स्टूडेंट्स को या उनके वालिदैन को पता है कि किस तरह से स्टेटस चेक करते हैं तो वो स्टेटस चेक करने से आपको पता चलता है कि क्या आपका जो अमाउंट है वो बैंक में क्रेडिट हुआ है या नहीं हुआ है, ये आपको उसका डिटेल पता चल जाता है। या फिर आप किसी मी सेवा सेंटर से जाके भी आप मालूम कर सकते हैं। अगर आपको कोई मुश्किल हो तो आपका जो स्कॉलरशिप प्रिंट आउट है वो भी अगर आप स्कूल पे ऑफिस में अगर यहाँ पे लाके दिखाएं तो हमारे ऑफिस वाले भी उसको चेक करके बोल सकते हैं कि उसका स्टेटस क्या है। तो ये था प्री मैट्रिक स्कॉलरशिप के रेन्यूअल कैटेगरी के बारे में। मैं इस मौके पे वालिदैन को ये याद दिलाना चाहूँगा कि जो गवर्नमेंट का जो अमाउंट है ये स्कॉलरशिप है। स्कॉलरशिप का मतलब ये होता है कि बच्चों के तालीमी ज़रूरतों को पूरा करने के लिए गवर्नमेंट के जानिब से दी जाने वाली मदद है। तो लिहाजा मेरे जानिब से वालिदैन को ये मशवरा है कि इस अमाउंट को आप बच्चों की ज़रूरत के लिए ख़र्च करिए। उनके तालीमी ज़रूरत, सबसे बड़ी बच्चों की तालीमी ज़रूरत उनकी फ़ीस होती है। अगर इन बच्चों की फ़ीस ड्यू अगर है तो इसी सूरत में मेरी वालिदैन से गुजारिश है कि वो बच्चों की फ़ीस जो है पे करें या आप फ्यूचर फ़ीस भी इससे पे कर सकते हैं, ताकि गवर्नमेंट का जो मंशा है कि बच्चों की तालीम में फ़ीस रुकावट ना बने, तो इसीलिए गवर्नमेंट की जानिब से सपोर्ट की जा रही है। तो लिहाजा इस सपोर्ट का सही मसरफ़ आप इसको इस्तेमाल करें। अब रहा फ्रेश कैटेगरी के बारे में आपको चंद दिनों में इतला मिलेगी कि फ़्रेश कैटेगरी में कितने बच्चों का सिलेक्शन हुआ है और उसमें कितनों को स्कॉलरशिप मिली है, ये इन्फॉर्मेशन भी आपको हम शेयर करेंगे। लेकिन अभी फ़िलहाल हम आपको जो बच्चों का
रिन्यूअल में सिलेक्शन हुआ है या जिनको क्या अमाउंट स्कॉलरशिप का जारी हुआ है, उसकी इतला PDF के शक्ल में आपके स्टूडेंट्स के व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर कर दी गई है। अगर आपको कोई उसको समझने में या अगर आपको किसी वजह से वो व्हाट्सएप में PDF आप तक अगर नहीं आया है तो आपके HM से कांटेक्ट करके आप इस बारे में मालूमात हासिल कर सकते हैं। एक बार फिर मैं वालिदैन को ये तवज्जो दिलाना चाहूँगा कि ये जो स्कॉलरशिप का अमाउंट है आप बच्चों के तालीमी ज़रूरत के लिए इस्तेमाल कीजिए, जो बच्चों का हक़ है और गवर्नमेंट का मंशा भी है। इंशाल्लाह जब ये स्कॉलरशिप फ्रेश कैटेगरी के लिए आएगी तो इंशाल्लाह फिर आपको अपडेट किया जाएगा। फ़िल वक्त के लिए इतना ही काफ़ी है। शुक्रिया।